श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब राजा आनंदित होकर के अपने पुत्रों को गोद में बैठाया, प्रफुल्लित हो गए। उस समय राजा को कितना सुख मिला उसे कह नहीं सकते। इसके बाद अपने पुत्र वधुओं को बुला करके गोद में बैठाया और हर्षित हो गए, लाल लड़ाने लगे। सारा समाज आनंदित हो गया, सभी के हृदय में आनंद की दरिया उमड़ पड़ी। सब एकदम खुश हो गए, सब कोई प्रसन्न हो गया। तब राजा जनक के गुणों का गान, कल ये गाथा सुनाया था, गान करने लगे, जिसे सुन करके रानियां आनंदित हो गई। तब पुत्रों सहित राजा ने स्नान किया। राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को बुलाया, उनको स्वादिष्ट भोजन कराया। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। स्त्रियां मंगल गान गा रही थी। वो रात का वातावरण ऐसा था जैसे सुखकारी था, ऐसी रात कभी नहीं आई थी। सब को आचमन कराया और पान खिलाया, फूलों की माला पहनाया। तब से रामचंद्र जी को देख करके हर्षित होकर के अपने अपने घर को गए। राजा ने सबका सम्मान करके कोमल वचन कह करके सबको बुला करके कहा, रानियों को, सारी रानियों बुलाकर कहा, भी ये नादान हैं, बच्चियां हैं, बालक हैं, अपने घर से यहाँ पर आई हैं, इनकी रक्षा इस प्रकार करना जैसे आँख की पलक आँख की रक्षा करती है। हर पल हर समय पुतलियों की आँख की पलक रक्षा करती, उसी प्रकार से तुम लोग इनकी रक्षा करना। तब सभी बच्चे थक गए। राजा कह रहे हैं, दशरथ जी सभी बच्चे थक गए हैं, अब इनको शयन कराओ। एक कह करके राजा अपने विश्राम घर में चले गए, विश्राम करने के लिए। श्री रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान करके सो गए। राजा का सहज स्वभाव वचनों को सुनकर के रानियों ने मड़ियों से जड़ी सोने के पलंग पर गद्दे बिछाया, उस पर गाय के दूध के फेन जैसे स्वच्छ सफ़ेद चादर को बिछाया और सुंदर तकिया का वर्णन किया नहीं जा सकता है। जैसे मंदिर में मड़ियों से सुशोभित रहता है, झालर लगा रहता है, चादरवार लगा रहता है, उसी प्रकार से सुगंधित द्रव्यों से सजा माता श्री रामचंद्र जी को उठाया, उस पलंग पर सुला दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने भाइयों के आज्ञा करी कि अब सब लोग सो जाओ। तब अपने अपने पलंग पर सब सो गए। श्री रामचंद्र जी के श्यामल, कोमल और सुंदर अंगों को देख करके सभी माताएं प्रेम सहित वचनों को कहा, हे तात, भला बताओ, मार्ग में जा रहे तब बड़ी भयानक ताड़का को कैसे मारा? बड़ा भयानक राक्षस जो विकट योद्धा था, युद्ध में उसको जीत नहीं सकता था, उस दुष्ट मारीच और सुबाहु को उनके सेना सहित कैसे मार भगाया? हे तात, मैं आपकी बलैया ले रही हूँ। मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत आफत को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा करके गुरु जी के कृपा पात्र बन गए, जो सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। कि तुम्हारे चरणों की धूल पड़ते ही मुनि की पत्नी अहिल्या तर गई और पूरे संसार में इसकी कीर्ति पल भर में फैल गई, चारों तरफ उजागर हो गया कि श्री राम के चरणों की धूल पड़ते ही अहिल्या तर गई, अपने पति को लोक को चली गई। जैसे काचपा की पीठ वज्र और पर्वत कठोर, उसी प्रकार शिव जी का धनुष था, तुम देखते देखते कैसे तोड़ डाला। विश्व विख्यात विजय को तुमने प्राप्त करके जानकी को लाए और उनके साथ साथ अपने भाइयों का विवाह करके बहुओं को घर में लाए हो। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।